अरेर थाना के झोंझी गांव के सातिर राहुल यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में सकरी थाना के गंधवारी गांव के उगन झा के पुत्र आदित्य कुमार झा भी शामिल है, जिसके ऊपर अब तक 1 दर्जन केस दर्ज है। मनीगाछी, रहिका, कलवाही, नरहिया, सकरी, खजौली, बासोपट्टी, राजनगर, अरेर और नगर थाना में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अधिकतर मामले गंभीर हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस को कितनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। आदित्य झा के साथ झोंझी गांव के उपेंद्र यादव के पुत्र श्रवण यादव भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने इन दोनों अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1150 ग्राम गांजा, 3 मोबाइल, 1 बाइक जब्त किया है। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इन लोगों ने राहुल यादव की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। राहुल यादव के हत्या के बाबत बताया कि मधुबनी में गत 7-8 माह से लूट की घटना में मिले रुपए राहुल यादव के पास थे। जब भी उससे हिस्सा मांगता था तब आनाकानी या गोली मारने की धमकी देता था। इसी डर के कारण 9 मार्च के रात्रि में नहर पुल के समीप गोली मार दिया गया। राहुल यादव की हत्या के बाद वे लोग दिल्ली भाग गए थे, जहां पैसा खत्म होने के बाद वे लोग गांव आ गए। दरअसल इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने उस समय की जब दोनों लोडेड हथियार के साथ नागदह बलाइन आम के गाछी में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 9 मार्च की सुबह अरेर थाना के जटियाही और दहिला के बीच कोसी नहर पुल के समीप एक युवक का शव मिला था। शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि अपराधियों ने युवक के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया है। हालांकि तब तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। कल अरेर थाना अंतर्गत 2 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, करीब 1 किलो से ऊपर गांजा, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल मिली है। देखिए, आज से करीब 1 महीने पहले अरेर थाना अंतर्गत एक राहुल नाम के आदमी की हत्या हुई थी। उसको गोली मारी गई थी और सुबह सुबह बॉडी नहर के किनारे मिली थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एसडीपीओ मधुबनी, एसडीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में, अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें टेक्निकल सेल, एसएचओ अरेर, सीआई बेनीपट्टी, एसएचओ बेनीपट्टी काफ़ी अधिकारी थे। और ये टीम लगातार पिछले 1 महीने से अपना काम कर रही थी और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके कल सक्सेसफुली इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोनों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है। एक का नाम है श्रवण कुमार यादव, ये झोंझी अरेर का रहने वाला है। एक का नाम है आदित्य कुमार झा, ये सकरी का रहने वाला है। देखिए, इसमें पता ये चला है कि ये दोनों आदमी जो अरेस्ट हुए हैं, ये दोनों पहले राहुल के ही गैंग के मेंबर थे। ये राहुल जो मर गया था वहाँ गोली से, प्लस ये दोनों लोग, इन लोगों ने 2021 से लेके 2026 के बीच में करीब 12 आपराधिक घटनाएं की हैं, मैक्सिमम जिसमें 2025 और 26 में की हैं। ये लोग बाइट को लूटना और छीनने का मेन था काम करते थे। शाम के समय कोई भी व्यक्ति को कट्टा दिखा करके बाइक छीन लेना, पैसा छीन लेना, ये इनका मुख्य काम था। और इससे इन लोगों ने काफ़ी पैसा अर्जित किया। लेकिन उस पैसे की जो बंदर बांट है, उसमें इनका कुछ विवाद हो गया अपने गैंग के लीडर राहुल से। और इन दोनों लड़कों ने राहुल का ही हथियार इस्तेमाल करके, जब वो रात को सो रहा था, उसको सुबह सुबह गोली मार दी और नहर के बगल में जाके लाश फेंक दी। क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि यदि ये नहीं मारते तो वो उसको मार देता। तो उसमें जो मर्डर का मेन कारण था वो यही था और इन्हीं लोगों ने किया है। तो पुलिस ने वो हथियार बरामद कर लिया है, दोनों लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया है और मोटिव भी पूरी तरह से क्लियर हो गया है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आज से करीब 2 महीने पहले टाउन थाना क्षेत्र में एक लड़का था राम बाबू सदाए, उसकी जो अरेर वाले केस में मृतक था राहुल, उसने चाकू मार के हत्या कर दी थी। तो उस केस में जो मेन अभियुक्त था राहुल, उसकी तो मृत्यु हो गई गोली से 1 महीने पहले। लेकिन उसमें ये जो मेन लड़का है आदित्य कुमार झा, जो आज अरेस्ट हुआ, ये भी उसमें शामिल था। तो उस मर्डर केस का भी खुलासा हो गया है, अरेर वाले मर्डर केस का भी खुलासा हो गया पूरी तरीके से। और 2026 में हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 5 से 6 जो लूट की घटनाएं दर्ज हुई थी, उसमें भी यही गैंग था। तो उसका भी पूरी तरह से खुलासा हो गया है। तो इन दोनों पे और राहुल पे कुल मिला के कम से कम 12 से 18 आपराधिक मामले, मैं देख रहा हूँ कि दरभंगा में भी कुछ मामले दर्ज हैं, ज़्यादातर हमारे थाना क्षेत्र में। तो ये जो पूरा आपराधिक गैंग था, ये हथियार लेकर के, चाहे हत्या हो या लूट हो, छिनतई हो, ये लोग लगातार पिछले 2 साल से कर रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारी से
और जो एक व्यक्ति मारा गया है, इस पूरे गैंग का खात्मा हो गया है और इससे पूरे अपराध की जो घटनाएं हुई थी इस क्षेत्र में उस पर अंकुश लगाने में पुलिस को परमानेंट तौर पे एक मदद मिल गई है। तो एसडीपीओ बेनीपट्टी ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हम सबको अपनी तरफ से पुरस्कृत करेंगे।